अच्छा स्टूडेंट, इन क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, क्वेश्चन नहीं दी गई, तो आपने स्टेटमेंट से क्वेश्चन खुद बनानी है। तो बहुत ही आसान है। स्टेटमेंट देखें, कह रहा है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज़ 56, फाइंड द नंबर। ठीक है, हमने लेट कर लेना है कि नंबर x है। लेट जो हमने नंबर मालूम करना है ना, फाइंड द नंबर। ठीक है, ये जो नंबर मालूम करना है हमने, इसको हमने लेट कर लेना है नंबर इज़ इक्वल टू एक्स है। ठीक है, ताकि हम बार बार नंबर ना लिखें, उसकी जगह हम एक्स लिख लें। अब अच्छा, वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। सम किसका करना है, उस नंबर का, यानी नंबर जो हमने कहा एक्स, तो आपका नंबर क्या है, एक्स है। सम करना है एक्स का एंड इट्स स्क्वायर, और इस एक्स का स्क्वायर का। ठीक है, इन दोनों का सम करना है। इसका मतलब है एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल टू किसके है, 56 के। तो आपने नंबर मालूम करना है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाली लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाली, और ये कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये -56 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, और हमने क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से पहले लिखे a इज़ इक्वल टू क्या है, 1, और b इज़ इक्वल टू भी 1 है, और c इज़ इक्वल टू -56 है आपके पास। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। x इज़ इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस बी स्क्र -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इसको इसमें पुट करेंगे, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू है -56 अपॉन 2, और a की वैल्यू 1 है। तो ये आपके पास आएगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस करेंगे, 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 224 आपके पास आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है -1 प्लस माइनस 224, और ये +1 225 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 225 का अंडर रूट आपके पास आपको पता है 15 होता है। तो 225 का अंडर रूट आपको पता है 15 होता है, तो ये आपका 15 आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 15 अपॉन 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और x की दो वैल्यूज़ जो यहाँ से आप निकाल लेंगे। सबसे पहले x इज़ इक्वल टू आएगा -1 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। 15 में से 1 माइनस किया तो ये आपके पास 14 आ जाएगा, 14/2, और इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये जो उसने नंबर पूछा है वो 7 भी हो सकता है। और दूसरा देखेंगे, जब x इज़ इक्वल टू होगा -1 -15 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू -16 डिवाइड बाई 2, -8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 8 आ जाएगा आपके पास, और आपके पास आंसर आएगा -8। ठीक है, इसका मतलब जो नंबर है आपका 7 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आप देखें 7, उसने कहा था नंबर का सम करना है। सम करना है किसका, नंबर का और उसके स्क्वायर का। 7 का स्क्वायर और 7 को ऐड करें, 7 प्लस 7 का स्क्वायर लें तो ये 56 होना चाहिए। ठीक है, 7 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 प्लस 7 ये आपके पास 56 आ जाएगा। इसी तरह -8 का देखें, -8 और उसमें ऐड करें -8 का ही स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, 56। तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस ख़त्म क्योंकि पावर इवन है, तो 64 में से 8 माइनस किए तो ये आपके पास ये भी 56 बचेगा। ठीक है,
तो ये दोनों ही 56 आपके पास आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें भी आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, आपने इक्वेशन खुद बनानी है, ठीक है। अ प्रोजेक्टाइल इज़, बल्कि यहाँ पर आपके पास इक्वेशन भी दी गई है एक, ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन को करना क्या है वो ये बता रहा है। अ प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड वर्टिकली इनटू द एयर, ठीक है। समझ लें यहाँ पर कि आपके पास, इसको मैं राइट हैंड साइड पर बनाता हूँ। ये समझ लें आपके पास ज़मीन है और यहाँ से एक जो प्रोजेक्टाइल है, या कोई आप समझ लें कोई भी ऐसी चीज़ है जो यहाँ से वर्टिकली एयर में फेंकी गई है ऐसे, ठीक है। समझें वो यहाँ तक आ गई है। द डिस्टेंस इन मीटर अबव द ग्राउंड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, कि जो इसका ये ज़मीन है, अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ का और जितनी ऊपर ये फ़िज़ा में गई है उसका रिलेशन जो है वो टाइम के हिसाब से है, और वो दिया गया है ये s इज़ इक्वल टू एस फॉर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस s, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये s है आपके पास, ठीक है। वो फंक्शन है टाइम का, तो इसका फंक्शन क्या है, s इज़ इक्वल टू 300 माइनस 100t माइनस 16t स्क्वायर है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि व्हेन विल द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, ठीक है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि यहाँ तक वो चला गया है, डिस्टेंस उसका इतना है, तो मुझे वो टाइम बताएं कितने टाइम के बाद वो ये दोबारा जो है आपका ज़मीन को हिट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये टाइम बताना है आपने, कितनी देर में एस डिस्टेंस तक चला गया है, अब कितनी टाइम में ये वापस ज़मीन को टच करेगा, ठीक है। तो ज़मीन को जब टच करेगा तो वहाँ पर आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एक तो यहाँ पे एस इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो अगर हमने ये मालूम करना है कि यहाँ पर टाइम कितना लगेगा इसको, तो एस को हमें ज़ीरो करना होगा, ये डिस्टेंस को ज़ीरो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये एस इज़ इक्वल टू दिस है, और जब ये ज़मीन को टच करेगा तो एस क्या है, हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस इज़ इक्वल टू 300 माइनस 100 टी माइनस 16 टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, ठीक है, एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, ठीक है। जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो एस की जगह क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो। ज़ीरो इज़ इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 100 टी माइनस 16t स्क्वायर, ठीक है। और हमने क्या है वो टाइम मालूम करना है, तो यहाँ पर टी मालूम करने के लिए हम इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। इसमें देखेंगे आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले इसको, सबसे पहले टी स्क्वायर वाली माइनस 16t स्क्वायर, फिर आपके पास टी वाली आ जाएगी, यहाँ पर एक्स की जगह यहाँ पर टी है वेरिएबल, जस्ट ये फ़र्क है, माइनस 100t प्लस 300 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास a इज़ इक्वल टू आ जाएगा -16, b इज़ इक्वल टू आ जाएगा -100, और c इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 300। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x, अब यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप t लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम t मालूम कर रहे हैं। t इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो t इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस इंटू माइनस 100, b की वैल्यू क्या है -100, और एक पहले वाला माइनस वो फार्मूले का है, प्लस माइनस बी स्क्वेयर यानी कि -100 का स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है आपके पास -16, और c आपके पास है 300 अपॉन 2a, 2 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है -16, ठीक है। यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, t इज़ इक्वल टू माइनस माइनस आपका प्लस का 100 आ जाएगा, 100 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 10,000, और माइनस माइनस आपके पास ये प्लस हो जाएगा,
16 इंटू 4 64 हो जाएगा, और उसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 19,200 आ जाएगा, डिवाइड बाय -32। टी इज़ इक्वल टू, ये माइनस जो है वो आप ऊपर ले जाएंगे तो ये -100 हो जाएगा। -100 प्लस माइनस 10,000 और 19,200 आपके पास 29,200 आ जाएगा, और नीचे आपके आ जाएगा 32 वैसे ही। टी इज़ इक्वल टू -100 प्लस माइनस 29,200 का एलसीएम जो आ जाएगा, वो आप एलसीएम कह रहा हूँ, जो 29,200 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 170.88 डिवाइड बाय 32। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखें कि आप अगर प्लस वाला लेते हैं तो आपका आंसर जो है वो प्लस में आएगा, लेकिन क्योंकि आपकी जो प्रोजेक्टाइल है वो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो गेन कर चुकी है, यानी प्लस में टाइम जा चुका है। अब जब वो वापस आएगी तो वो नेगेटिव साइड उतना उसको माइनस उतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें माइनस वाला सिर्फ चाहिए, तो हम प्लस वाले को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे t इज़ इक्वल टू -100 माइनस 170.88 डिवाइड बाय 32, और ये आपके पास आ जाएगा -270.88 डिवाइड बाय 32, और t टाइम जो आपके पास आएगा -8.465 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर है कि आपके प्रोजेक्टाइल को वापस आने में इतने 8.465 सेकंड लगेंगे। माइनस क्यों है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो अब नेगेटिव साइड पे है, वो फ़िज़ा से ऊपर से अब जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन को आपको पता है माइनस से फिर शो करते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन इसलिए वो आया। तो इसको टाइम जो है वो टाइम कितना लगेगा आपके पास, टाइम हमेशा क्योंकि पॉजिटिव होता है वो आपके पास 8.465 सेकेंड लगेगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इस पर भी आप क्वेश्चन हमने बनानी है। ठीक है, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 18 मीटर्स। ठीक है, तो पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है, ये आपकी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हाइपोटेनस उसने दिया हुआ है 18 मीटर्स। ठीक है, इफ़ वन साइड इज़ 4 मीटर्स लॉन्गर दैन दी अदर साइड। ठीक है, अब उसने साइड जो है वन साइड वो दी नहीं हुई, उसने उसको कहा है कि ज्यूम करें कि एक साइड जो है इसकी हाइपोटेनस के अलावा कोई भी एक साइड इज़ 4 मीटर लॉन्गर, 4 मीटर ज़्यादा है दैन दी अदर साइड से। ठीक है, तो कोई भी एक साइड हम उसको फॉर एग्ज़ाम्पल बेस को हम x कह लेंगे, एक साइड को x कह लेंगे, तो जो आपका ये परपेंडिकुलर है वो 4 मीटर लॉन्गर है, यानी x प्लस 4 है। ठीक है, इसको अगर x कह दिया तो x प्लस 4 है, अगर हम परपेंडिकुलर को x कह लें तो बेस जो है वो x प्लस 4 है। ठीक है, तो आपने फाइंड करनी है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। ठीक है, तो शॉर्टर साइड आपके पास यहाँ पर x ही होगी, क्योंकि x ये वाली तो x में +4 हो जाएगा ना, तो x से बड़ी ही होगी, तो शॉर्टर साइड आपके पास x ही होगी। तो हमने बेसिकली x की वैल्यू ही मालूम करनी है। ठीक है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम आता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है कि उससे क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमें लगा देना है और इससे हमने मालूम कर लेनी है। हाइपोटेनस आपके पास 18 है, तो यह आ जाएगा 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपने ली है x, तो यह आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा x प्लस 4 मीटर लॉन्गर है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेना है,
18 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 324। एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू 4। 324 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स का स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 प्लस 4 इंटू 2 8x। इस 324 को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और ये हो जाएगा माइनस 324। ठीक है, 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर 16 और माइनस 24 में से 16 को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 308 308 आ जाएगा प्लस 8x। ठीक है, अब इसको जस्ट आप रीअरेंज कर लेंगे कि पहले ये लिखेंगे इक्वल टू उसको 0 कर देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर वाली रकम, फिर x वाली 8x और माइनस 308 इक्वल टू 0। इस सब में से आपको पास 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 154 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 जो है वो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 154 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। यहाँ से a b और c की वैल्यू मालूम कर लेंगे। a की वैल्यू आपके पास आएगी 1, b की वैल्यू आपके पास आई है 4 और c की वैल्यू आपके पास आई है माइनस 154। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें अब आप इसको पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस 4, b की वैल्यू 4 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले वाला और a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है और c की वैल्यू माइनस 154 है डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू 1। तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 आएगा और माइनस माइनस के पास प्लस हो जाएगा और 154 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 616 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 4 प्लस माइनस 600 प्लस 632 आ जाएगा डिवाइड बाय। ठीक है, तो यहाँ पर 632 का जो है वो आप अंडर रूट ले लेंगे कैलकुलेटर से, माइनस 4 प्लस माइनस 632 का जो अंडर रूट है वो आपके पास आएगा 25.1396 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अच्छा अब देखें ये एक आपकी लेंथ है तो लेंथ कभी भी जो है माइनस में नहीं होती। ठीक है, चाहे उसकी डायरेक्शन जिस तरफ भी मर्ज़ी, आप राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करती। तो आपकी लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होगी। तो अब ये सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव वाला ही ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाला लेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वाला लेंगे तो वो आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस 25.1396 डिवाइड बाई 2। आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 21.1396 डिवाइड बाई 2 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आ जाएगा 10.6 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है
कि आपका जो एक साइड है, सबसे छोटी साइड है, वो 10.6 की है। हाइपोटेनस उसने 18 दिया हुआ था, और जो शॉर्टर साइड है वो आपकी 10.6 मीटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके तमाम पार्ट्स जो हैं वो हमने कर लिए हैं, तमाम क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 3 से लेकर 6 तक क्वेश्चन किए हैं। 3 के आपके पास जो है 9 पार्ट्स थे वो किए हैं। वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन एक ही वीडियो में मैंने तमाम पार्ट्स को जो है वो सॉल्व कर दिया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 भी आपको इसी वीडियो में सॉल्व कर दिया है। तो आप टाइम निकाल के अच्छे से वीडियोस देखें ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको लाजमी उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।